पिछला एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक जरूर देखें और पूरी कहानी सुनने के लिए प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। जिससे तपस्वी अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहते हैं, जिन प्रश्नों के उत्तर हमें अपने जीवन काल में नहीं मिलता उन्हें अपनी नियतिमान स्वीकार करना चाहिए। इससे दुख भी कम होता है और वास्तविकता को भी अपनाने में सरलता होती है। राजकुमारी उन्हें देखते हुए ही कहती है, अर्थात हमारे साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है हम उसे अपनी नियतिमान स्वीकार कर ले और खुद को एक शैतान के अधीन कर दे और खुद को बचाने का प्रयास भी न करें। राजकुमारी की उलझन सुन तपस्वी आगे कहते हैं, राजकुमारी, कर्म करने से किसने आपको रोका है? आप अवश्य खुद को बचाने का प्रयत्न करें। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि हमें उतना ही मिलता है जितना हमारे भाग्य में लिखा होता है। यदि आपके भाग्य में राजकुमार का साथ लिखा है तो वो तो आपको मिलेगा ही, और यदि नहीं तो आपका यह प्रयत्न अवश्य सफल होगा और आप हमेशा के लिए इन सभी से आजाद हो जाएंगी। होने को तो कुछ भी हो सकता है राजकुमारी, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है राजकुमारी ये तो कोई नहीं जानता, किंतु बिना कर्म के तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि कर्म से ही आप नियति को बदल भी सकती है और यही कर्म आपको आपकी नियति तक भी पहुंचाएगा। तपस्वी की बात सुन राजकुमारी कुछ सोचते हुए कहती है, आप ये कहना चाहते हैं साधु महाराज की परिणाम की चिंता किए बिना हम अपना कर्म करें और उस कर्म के फल को अपनी नियति मानकर स्वीकार करें। राजकुमारी की बात सुन वो तपस्वी अपना सिर हां में हिला देते हैं, जिससे राजकुमारी आगे कहती है, और यदि वो फल हमारे अनुकूल नहीं आया तब क्या करना चाहिए हमें? राजकुमारी की बात पर तपस्वी आगे कहते हैं, तब उसे अपनी नियति मानकर स्वीकार करे। उससे वास्तविकता को स्वीकार करने में सरलता होती है और सब कुछ अपने ईश्वर पर छोड़ दे, क्योंकि आपने मन का होगा तब भी आपकी नियति है और मन के प्रतिकूल हुआ तब भी आपकी नियति है। दोनों ही शर्तों में आपके हाथ में कुछ नहीं है और न ही आप कुछ कर सकती है सिवाय कर्म करने के। तपस्वी के दिए ज्ञान से राजकुमारी को अब अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल चुके थे और उनकी सारी उलझन भी खत्म हो चुकी थी और उन्हें समझ आ गया था कि उन्हें क्या करना है, जिससे राजकुमारी तपस्वी का धन्यवाद करते हुए कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज, आपने मेरी सारी समस्या का समाधान कर दिया। बस आपसे यही आशीर्वाद चाहती हूं कि मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपनी नियति को स्वीकार कर सकूं। राजकुमारी की समझ पर वो तपस्वी उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, राजकुमारी, इस धरती पर जन्म लेने का सबका एक उद्देश्य है और आपको भी आपका अदृश्य उस दिन प्राप्त होगा जब आप अपनी नियति को स्वीकार कर लेंगी। बस वो करते रहिए जो आपको उचित लगता है। तपस्वी की बात सुन राजकुमारी अपना सिर हां में हिला देती है और साधु महाराज से आज्ञा लेकर अपने राज्य की ओर चल देती है। तो वहीं साधु महाराज भी उन्हें आशीर्वाद देते हैं और राजकुमारी के जाने के बाद वो खुद से कहते हैं, आपने मुझे सच्चे मन पुकारा राजकुमारी, मुझे तो आना ही था आपके प्रश्नों के उत्तर देने। इतना कह वो तपस्वी महाराज अपनी आंखें बंद करते हैं और अगले पल ही वहां से अदृश्य हो जाते हैं, जैसे मानो पहले वहां कोई था ही नहीं। तो वहीं राजकुमारी रात के तीसरे पहर यज्ञ स्थल पर पहुंचती है तो वहां अब तक सभी मृत शरीरों को हटा कर सब कुछ पहले की तरह साफ कर दिया गया था और यज्ञ अभी भी चल रहा था, जिससे राजकुमारी यज्ञ में जल रही अग्नि को देखते हुए खुद से कहती है, परिणाम चाहे जो हो मैं अपने कदम पीछे नहीं लूंगी और पूरी ताकत से इस युद्ध को लड़ दूंगी, क्योंकि सिर्फ ये एक प्रयास ही मुझे राजकुमार से स्वतंत्र करा सकता है। राजकुमारी यही सब सोचते हुए खुद को अंदर से मजबूत कर रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ तमस राज्य में राजकुमार अपने कक्ष में मौजूद थे और शीशे के सामने खड़े हो अपने हाथ में ली हुई पायल को देखते हुए कहते हैं, बहुत जल्द राजकुमारी तुम्हारे पायल का स्वर हमारे कक्ष में भी सुनाई देगी और तुम हमेशा के लिए हमारे समीप आ जाओगी। यह राजकुमारी के पायल के जोड़े का एक वही भाग है जो एक राजकुमारी के पास है तो दूसरा राजकुमार के पास। राजकुमार अभी खुद से बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां दनुज का आना हुआ। उसे देख राजकुमार उस पायल को वापस एक डिब्बे में रखते हुए दनुज को देख उससे पूछते हैं। प्रस्ताव राजकुमारी तक पहुंच गया।
मृत्युंजय का प्रश्न सुन दानुज मुस्कुराते हुए हां में जवाब देता है और मृत्युंजय के समीप आ उसे गले लगा लेता है, जिससे मृत्युंजय उसे खुद से दूर कर घूर कर देखते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम? मृत्युंजय के ऐसे दूर करने से दनुज का मुंह बन जाता है और वो उसकी घूरती आंखों को देख उससे कहता है, मित्र हूं तेरा, तो क्या मैं प्रसन्नता से तुझे गले भी नहीं लगा सकता? प्रसन्नता? किस बात की? और ऐसा तुझे वहां क्या मिल गया जो तू इतना प्रसन्न हो रहा है? मृत्युंजय अपनी दोनों भौहें सिकुड़ते हुए दानुज से पूछता है, जिससे दानुज अपनी बात रखते हुए उससे कहता है, वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा, लेकिन तेरा ये प्रस्ताव भेजने का तरीका सच में अनोखा था। राजकुमारी तो आश्चर्यचकित ही रह गई और वहां मौजूद सभा के चेहरे भयभीत हो उठे थे। दानुज की बात सुन मृत्युंजय के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और वो दानुज को देख आगे कहता है, राजकुमारी को यह बताना आवश्यक था कि उनके सामने कोई तुच्छ इंसान नहीं, बल्कि शैतानों का भावी सम्राट मृत्युंजय खड़ा है, और मैं चाहता हूं कि जब मैं उसके सामने जाऊं तो उसकी आंखों में सिर्फ मेरा भय होना चाहिए, जो मैं उस रात गुफा में नहीं देख पाया था। इतना कह मृत्युंजय सामने देखते हुए तोड़ा क्रोध में आगे कहता है, उस रात उसका निडर मेरे सामने खड़ा होना, मेरी आंखों में आंखें डाल मुझे चुनौती देना, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। उसका मेरे सामने यूं हिम्मत दिखाना मुझे अपनी काली शक्तियों पर संदेह करने पर विवश कर दिया। फिर थोड़ा रुक आगे कहता है, एक क्षण के लिए तो मैं भी सोचता ही रह गया कि क्या कोई है इस धरती पर जो मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत दिखा सके, और मेरे इस प्रश्न का उत्तर मुझे उस रात राजकुमारी के रूप में मिला। इतना कह मृत्युंजय दानुज को देखता है, जो उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था, जिससे मृत्युंजय आगे कहता है, तो भला मैं राजकुमारी को कैसे छोड़ देता, और उसी क्षण मैंने ये फैसला कर लिया था कि अब मुझे राजकुमारी के आंखों में अपने लिए भय देखना है। मृत्युंजय की बात पर दानुज कुछ सोचते हुए उससे कहता है, यदि तुझे सिर्फ राजकुमारी के आंखों में भय ही देखना था तो ये विवाह प्रस्ताव भेजने का क्या अर्थ? युद्ध के जरिए भी तो तू उन्हें जीतकर ऐसा कर सकता था। दानुज का प्रश्न सुन मृत्युंजय उसे अपनी लाल आंखों से देखते हुए आगे कहता है, सत्य कहा तूने, मैं ऐसा कर सकता था, किंतु मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे अलावा राजकुमारी को अपशब्द कहे, क्योंकि राजकुमारी को रुलाने का अधिकार सिर्फ मेरा होगा। उसकी आंखों में सिर्फ मेरा भय होगा, उस पर सिर्फ मेरा अधिकार होगा, और उस पर एकाधिकार सिर्फ विवाह के माध्यम से हो सकता है। मृत्युंजय की बात सुन दानुज अपना सिर हां में हिलाते हुए आगे कहता है, लेकिन क्या तूने ये सोचा है कि राजकुमारी जब यहां आएंगी तो वो इस महल में कैसे रहेंगी? इस महल में तो वो अपनी शक्तियों का प्रयोग भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहां सिर्फ काली शक्तियों का ही वास है, और यहां की काली शक्तियां उन पर हावी हो उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है। दानुज की बात सुन मृत्युंजय क्रोध से अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, यहां मौजूद किसी भी काली परछाई के पास इतनी ताकत नहीं कि वो इस राज्य की भावी महारानी पर हमला कर उन्हें नुकसान पहुंचा सके। फिर मृत्युंजय दानुज की ओर देख उससे आगे कहता है, इस विवाह का एक उद्देश्य यह भी है दानुज, जब राजकुमारी इस राज्य और काली शक्तियों की महारानी होगी तो कोई भी उसे नुकसान पहुंचाने का दुस्साहस नहीं करेगा सिवाय मेरे, क्योंकि राजकुमारी को काली शक्तियों से मैं स्वयं सुरक्षा प्रदान करूंगा, किंतु उसे मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। मृत्युंजय की बात पर दानुज उसे देखता ही रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मृत्युंजय चाहता क्या है। एक तरफ वो राजकुमारी से विवाह कर उन्हें मान सम्मान के साथ अपने समीप रखना चाहता था, तो वहीं दूसरी तरफ वो राजकुमारी को कष्ट पहुंचा, उनकी आंखों में खुद के लिए भय देखना चाहता था। यदि प्रेम नहीं तो विवाह क्यों? और जब राजकुमारी से उसे शत्रुता ही निभानी है तो उन्हें सभी से सुरक्षित ही क्यों करना? ऐसे ही न जाने कितने प्रश्न दानुज के दिमाग में चल रहे थे। उसे मृत्युंजय का व्यवहार कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करना क्या चाहता है। ये सब सोचते हुए ही दानुज एक गहरी सांस लेता है और मृत्युंजय से आगे कहता है, तेरा ये व्यवहार मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। आखिर तू राजकुमारी से चाहता क्या है? ना तो तू
उनसे प्रेम करता है और ना ही कोई तेरी उनसे या उनके राज्य से चली आ रही वर्षों पुरानी शत्रुता है, तो फिर यह सब करने का क्या उद्देश्य है मृत्युंजय? इतना कह दानोज मृत्युंजय को बाजू से पकड़ अपनी तरफ करता है और उसकी आंखों में देख आगे कहता है, यदि बात सिर्फ राजकुमारी को भयभीत करने की होती तो तू उस रात ही कर चुका होता, जिस रात तू उनसे उस गुफा में मिला था। लेकिन तूने ऐसा नहीं किया, इसलिए अब तू मुझे वो बताएगा जो तू सबसे छिपता आया है, क्योंकि जितना मैं तुझे जानता हूं सिर्फ इतनी सी बात के लिए तू राजकुमारी से विवाह नहीं करेगा। इसलिए अब तू मुझे वो बता जो अभी तक तूने मुझे भी नहीं बताया है। दानू का प्रश्न सुन मृत्युंजय के भाव थोड़े बदल जाते हैं और उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और वो उसी शैतानी मुस्कुराहट के साथ दानूज से कहता है, इसीलिए तो तू मेरा परम मित्र है, क्योंकि मेरे बिना कहे ही मेरे मन की वो सारी बातें जान जाता है जो मेरे अपने भी नहीं जान पाते। मृत्युंजय की बात पर दानुज उसे घूर कर देखता है, मानो जैसे कह रहा हो, अब बात घुमा मत, सीधे सीधे असल बात बता, ज्यादा मुझे झाड़ पे मत चढ़ा, मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। तो वहीं मृत्युंजय भी उसके भाव को देख समझ जाता है, जिससे अब उसके भाव बदल एकदम सख्त हो जाते हैं और वो दानुज को देख अपनी बात कहना शुरू करता है। मेरा उद्देश्य क्या है ये तो तू भी जानता है। इस पूरे संसार में शैतान का राज हो, पूरा संसार उस ईश्वर को छोड़ सिर्फ शैतान की आराधना करे और इस संसार की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ काली शक्तियां हो जिसे कोई ना पराजित कर पाए। ऐसा एकमात्र उद्देश्य है मेरा। मैं काली शक्तियों को इतना समर्थ और शक्तिशाली बना चाहता हूं कि कोई भी उसे पराजित करना तो दूर, उसे छू भी न पाए, और ये सब सिर्फ एक के माध्यम से ही संभव है। दानुज, जो मृत्युंजय की बात बड़े गौर से सुन रहा था, वो आगे कहता है, और वो माध्यम क्या है और इससे राजकुमारी का क्या संबंध? दानुज का प्रश्न सुन मृत्युंजय उससे आगे कहता है, राजकुमारी इस संसार में वो अकेली इंसान है जो ईश्वर के सबसे ज्यादा समीप है, अपने शक्तियों से भी और जन्म से भी। राजकुमारी अच्छाई और सच्चाई की सबसे बड़ी ताकत है, और तुम तो जानते हो कि हम शैतान और काली शक्तियों का इन सबसे बिल्कुल भी नहीं बनता। वर्षों पुरानी शत्रुता है हमारी सच्चाई और अच्छाई से, और वो ईश्वर सदैव हमारा विनाश करने को तत्पर रहता है। ये अच्छाई जहां भी होती है वहां से हमारा प्रभाव कम होने लगता है, और इन सब की कड़ी सिर्फ एक से जुड़ती है, और वो है राजकुमारी। इतना कह मृत्युंजय दानुज को देखता है और फिर आगे कहता है, यदि मैंने राजकुमारी को पराजित कर दिया, उसे युद्ध में जीत, उससे विवाह कर सदैव के लिए खुद से बांध लिया, तो सारी बाधाएं जो मेरे मार्ग में आने वाली हैं वो सब एक साथ समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि राजकुमारी के पराजय के साथ उस ईश्वर की भी पराजय होगी जो खुद को सबसे सर्वश्रेष्ठ बताता है। राजकुमारी के पराजित होने से सच्चाई और अच्छाई अपने आप ही कमजोर पड़ जाएंगी। फिर कोई भी मनुष्य इन पर विश्वास नहीं करेगा, ना ही इनके साथ खड़ा होगा और ना ही उस ईश्वर की आराधना करेगा जिसकी सबसे बड़ी भक्त राजकुमारी जब एक शैतान से पराजित हो उसके वश में होगी, और तब हमारा प्रभाव बढ़ेगा और ये मनुष्य हमारे वश में होंगे, और ये विवाह राजकुमारी को ऐसे बंधन में बंध देगा कि वो जब भी मुझे रोकने का प्रयास करेगी, हमारा संबंध उसे रोक देगा। इतना कह मृत्युंजय कुछ देर शांत होता है, और तभी उसे राजकुमारी की वो नजरें याद आती है जो मृत्युंजय के सामने निडर हो उसे चुनौती दे रही थी। उन्हें याद कर मृत्युंजय अपने मन में खुद से आगे कहता है, राजकुमारी, बहुत घमंड है तुम्हें अपनी ईश्वरीय शक्तियों पर, तो बहुत शीघ्र ही मैं तुम्हें पराजित कर तुम्हारा ये भ्रम भी तोड़ दूंगा, और तुम्हें इस कदर विवश करूंगा कि तुम्हारी आंखों में हौसला या गुरूर नहीं बल्कि सिर्फ आंसू ही होंगे। जिस सच्चाई और अच्छाई के साथ तुम खड़ी हो उसका तो हम काली ताकतों से वर्षों से शत्रुता रही है, और बहुत जल्द तुम्हारे साथ ही मैं उन्हें भी पराजित करूंगा, और पूरे संसार को यह साबित करूंगा कि सच्चाई और अच्छाई से भी बड़ी ताकत बुराई की होती है। जब तुम पराजित होगी तो वो ईश्वर भी तुम्हारे जरिए इस युद्ध में मुझसे पराजित होगा, क्योंकि तुम्हारी पराजय उस ईश्वर की पराजय होगी, और फिर पूरे संसार में सिर्फ शैतान और काली शक्तियों का राज्य होगा।
इस संसार में यदि कोई मुझे रोक सकता है तो वो है तुम्हारी तिलिस्मी शक्तियां। किंतु मैं तुम्हें इस तरह विवश करूंगा कि ना तो तुम अपनी शक्तियों का प्रयोग कर पाओगी और न ही कभी मेरे मार्ग में मुझे रोकने की या प्रयास ही करोगी। तुम्हें पराजित कर जितने के बाद मैं इस पूरे संसार से ईश्वर का नामो निशान मिटा दूंगा, जिससे यहां सिर्फ शैतानों का ही राज चलेगा और सभी मनुष्य सिर्फ शैतान की पूजा करेंगे। मृत्युंजय अभी अपने सोच में ही गुम था। तभी उसे दनुज की आवाज सुनाई देती है, जो उसे आश्चर्य हो कह रहा था, इतनी बड़ी योजना तूने बना ली और मुझे बताया तक नहीं। लेकिन आज ये तूने साबित कर दिया कि तेरे अंदर वो सारी योग्यता है जो एक शैतान के सम्राट में होना चाहिए, जो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जिसके हृदय में दया भाव या किसी के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, तो सिर्फ अपने उद्देश्य को पाने की दृढ़ इच्छा शक्ति। तू सत्य ही शैतानों का शैतान है। धनुष की आवाज सुन मृत्युंजय अपने होश में आता है और कुछ देर ऐसे ही बात करने के बाद धनुज वहां से चल जाता है और मृत्युंजय भी अपने कक्ष से निकल उस ओर बढ़ जाता है जहां महाशैतान की मूर्ति स्थापित की गई थी। अगला एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन की लिंक जरूर देखें और ऐसी ही रोमांचक कहानी के लिए सब्सक्राइब करें।